हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th सोशल साइंस ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होती है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो, इकोसिस्टम क्या होती है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। सभी प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स अपनी सराउंडिंग पर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, दे आर अल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट बोला है, इंडिपेंडेंट नहीं। तो इंटरडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट है, तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem। तो ये जो रिलेशन है ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, एक दूसरे के साथ और ऑर्गेनिज्म का सराउंडिंग के साथ, ये क्या करता है, इकोसिस्टम बनाता है। तो ये होता है इकोसिस्टम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है। तो देखो, नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर वो और बोथ बायोटिक, अबायोटिक मतलब लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग दोनों आते हैं, दोनों कंडीशंस आती है, इसे बोलते हैं हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट। इसको लिखेंगे कैसे। द नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या रहता है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। Thus the natural environment refers to both। देखो, क्योंकि यहाँ पे लैंड, वाटर, एयर आ रहा है और प्लांट्स एंड एनिमल्स भी आ रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर करता है दोनों चीज़ों से। बायोटिक दैट मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिविंग थिंग्स आएंगे यहाँ पे, एंड अबायोटिक दैट इज लैंड, नॉन लिविंग थिंग, कंडीशंस दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये होता है नेचुरल इन्वायरमेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में बोला है, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के मेजर कंपोनेंट्स नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमंस में क्या बता सकते हैं हम। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट्स आर नेचुरल में क्या आते हैं, लैंड, एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स। ठीक है, ह्यूमन मेड में क्या आते हैं, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड, इंडस्ट्रीज, मोन्यूमेंट एक्सेट्रा, ये सभी ह्यूमन ने बनाए। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, मेजर कंपोनेंट्स हमें यहाँ पे बताने इन्वायरमेंट के। ठीक है, और देखो ह्यूमंस में इंडिविजुअल आएगा, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, ये सभी चीज़ें इन्वायरमेंट की है ना। इन सभी चीज़ों को हम इन्वायरमेंट बोलेंगे। इन्वायरमेंट मतलब क्या, कि हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी है, ठीक है, ये सब कुछ क्या है, इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमें बोला था मेजर कंपोनेंट बताओ, तो हम क्या बताएंगे, नेचुरल में लैंड, एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स, ह्यूमन मेड, बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मोन्यूमेंट एक्सेट्रा, और ह्यूमंस इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एक्सेट्रा, ये सब हम बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ए ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। वैसे तो बहुत सारे दे सकते हैं ना ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट की एग्जाम्पल, बट यहाँ पे 4 बोले तो कौन कौन से, देखो बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस एंड रोड्स, ये ह्यूमन ने बनाए, तो ये क्या हो जाते हैं, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, व्हाट इज़ द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है, जहाँ पर अभी हम लोग बैठे हैं, खड़े हैं, वो क्या है, लिथोस्फीयर है, लैंड को बोलना है। ठीक है, अब देखो, द लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट। क्या है, सॉलिड क्रस्ट। क्रस्ट पता है ना, अर्थ की 3 लेयर्स रहती है, तो अब टॉप मोस्ट वाली जो लेयर है, अपर लेयर, तो इसे बोला जाता है क्रस्ट, है ना। तो लिथोस्फीयर क्या है, एक सॉलिड क्रस्ट है, और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ है, अर्थ की एकदम टॉप वाली लेयर जो हम लोगों को दिखती है ऊपर से। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ, और ये जो लेयर है, अपर लेयर, ये किससे बनी है, रॉक से बनी है, मिनरल्स से बनी है, एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और कवर किससे कर रखा है, थिन लेयर ऑफ सॉइल से। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये यहाँ पे और यहाँ पे रहेंगे बड़े बड़े रॉक्स, और
क्या क्या रहेगा यहाँ पे प्रेजेंट, मिनरल, है ना, रॉक्स एंड मिनरल्स। और इसे कवर किया गया है थिन लेयर ऑफ सॉइल से, तो इसे बोलेंगे हम लिथोस्फीयर। क्लियर हो गया। इट इज़ एन इरेग्युलर सरफेस। अब इस लिथोस्फीयर को बोला है इरेग्युलर सरफेस, मतलब रेगुलर नहीं है, कहीं पे ऐसे ऊंचा फिर नीचा फिर ऊंचा नीचा ऐसा, तो ये होता है इरेग्युलर। इरेग्युलर सरफेस है विथ वेरियस लैंडफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स है ना, लैंड पर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स है ना, और हम लैंड को ही क्या बोल रहे हैं, लिथोस्फीयर बोल रहे हैं, सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। इतने सारे देखो लैंड फॉर्म्स है, तो माउंटेन का शेप अलग रहेगा, प्लेट्यूज का शेप अलग रहेगा, प्लेन्स का शेप अलग रहेगा, तो इससे क्या होता है, इरेगुलर सरफेस रहता है लिथोस्फीयर में। ठीक है, क्लियर हो गया लिथोस्फीयर क्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है विच आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक में क्या आएंगे, लिविंग थिंग्स, है ना, तो लिविंग थिंग्स कौन से दो मेजर कंपोनेंट्स है बायोटिक इन्वायरमेंट के, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो वही बताएंगे हम इसमें। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए बायोटिक इन्वायरमेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पर लैंड एयर वाटर है वहाँ पे बायोस्फीयर हो सकता है। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर। इसका आंसर देखो कैसे लिखेंगे, द बायोस्फीयर इज़ अ नैरो जोन। बायोस्फीयर को नैरो जोन बोला है, क्यों, देखो लिथोस्फीयर बताया हमें, ये लिथोस्फीयर है, ठीक है। अब यहाँ पे बनाते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है, और ये हो गया हाइड्रोस्फीयर। तो ये तीनों देखो कहाँ पे मिल रहे, इस जोन में मिल रहे, है ना। तो बायोस्फीयर यहीं पे हो सकता है जहाँ पे लैंड है, सॉरी लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, तीनों कंडीशंस है, तो इनके इसमें सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, लिविंग बींग्स। तो इसीलिए इसे बोला है नैरो जोन। तो बायोस्फीयर क्या है, एक नैरो जोन है ऑफ द अर्थ का, वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट, जहाँ पे लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट करती है एक दूसरे के साथ टू सपोर्ट लाइफ, ताकि लाइफ चलती रहे, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइव कर सके सभी। दिस प्लांट एंड एनिमल किंगडम, तो फिर प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम ये बनाते बायोस्फीयर को, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड जिसे हम बोलते हैं, ये होता है बायोस्फीयर। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है टिक द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट है यहाँ पे विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है, तो देखो डेजर्ट है यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एक्वेरियम और थर्ड है फॉरेस्ट। तो डेजर्ट तो ह्यूमंस ने नहीं बनाया है, ठीक है, एक्वेरियम को ह्यूमन ने बनाया है, फॉरेस्ट को भी ह्यूमन ने नहीं बनाया है। हमें क्या बोला गया था, नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। तो नेचुरल देखो डेजर्ट भी नेचुरल है, फॉरेस्ट भी नेचुरल है, हमें नॉट नेचुरल बताना है, तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे, एक्वेरियम, ये ह्यूमन ने बनाया है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है एक्वेरियम। सेकेंड क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो देखो लैंड को ह्यूमन ने बनाया है क्या, नहीं, तो इसका आंसर हो जाता है लैंड, क्योंकि रिलीजन, धर्म और कम्युनिटी ह्यूमन ने बनाई है, तो ये तो है, ठीक है, रिलीजन एंड कम्युनिटी ये ह्यूमन इन्वायरमेंट है, बट लैंड नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, लैंड। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, विच इज़ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। इन तीनों में से बताना है कौन सा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, ह्यूमन ने कौन सा बनाया। माउंटेन को तो ह्यूमन ने नहीं बनाया, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। सी को भी नहीं बनाया, बट रोड को ह्यूमन ने बनाया है, तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कौन सा है यहाँ पे, रोड, तो इसका आंसर लिखेंगे हम रोड। फोर्थ है विच इज़ अ थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। थ्रेट मतलब क्या, कि हम यहाँ पे खतरा बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट को किससे खतरा है। ग्रोविंग प्लांट्स ग्रो करेंगे तो ये तो अच्छी बात है इन्वायरमेंट के लिए, है ना। ग्रोविंग पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों की ज़रूरतें बढ़ेगी तो इन्वायरमेंट को चेंज करते जाएंगे, मॉडिफाई करते जाएंगे, तो ये अच्छा नहीं है पॉपुलेशन ग्रो होना, ठीक है। ग्रोविंग क्रॉप्स ग्रो करना भी अच्छा है इन्वायरमेंट के लिए, तो यहाँ पे बोला था विच इज़ अ थ्रेट क्या है, तो ग्रोविंग पॉपुलेशन थ्रेट है, पॉपुलेशन नहीं बढ़नी चाहिए, ये इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम बी, ग्रोविंग पॉपुलेशन।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें बोला है मैच द फॉलोइंग। बहुत ही सिंपल है, देखो बायोस्फीयर अभी पढ़ा हमने, नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट। एक नैरो जोन है जहाँ पे लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। देन सेकेंड है यहाँ पे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एयर से रिलेटेड, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के लिए हम क्या करेंगे, ब्लैंकेट ऑफ एयर, एयर, ठीक है, विच सराउंड्स द अर्थ, जिसने क्या कर रखा है, अर्थ को सराउंड करके रखा है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर वाटर से रिलेटेड, तो यहाँ पे हम बोलेंगे डोमेन ऑफ वाटर, इसका आंसर आएगा बी। देन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है, आवर सराउंडिंग, इसका आंसर होगा डी। क्लियर हो गया। देखो इन्हें कैसे इसका आंसर कैसे लिखना है, यहाँ पे बायोस्फीयर द नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट, एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, हाइड्रोस्फीयर डोमेन ऑफ वाटर, इन्वायरमेंट की पेड़ लगानी है आवर सराउंडिंग के साथ। क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है गिव रीज़न। अब यहाँ पे हमें रीज़न बताना है। मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट। मैन क्या करता है, अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है, अपने हिसाब से चेंज करता है। तो क्यों करता है, रीज़न बताने, कैसे करता है ये बताना है हमें यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट इन द फॉलोइंग वेज। देखो कैसे करता है, ही कट्स फॉरेस्ट एंड क्लियर्स लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड हैबिटेशन। मैन क्या करता है, फॉरेस्ट को कट करता है, लैंड को क्लियर कर लेता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर खेती करने लगता है, इंडस्ट्रीज बनाता है और हैबिटेशन रहने भी लगता है कई बार, तो ठीक है, तो इस तरीके से मॉडिफाई करता है। ही टिल्स लैंड फॉर एग्रीकल्चर। टिल्स मतलब हल जोतना, ठीक है, खेत में, तो एग्रीकल्चर के लिए लैंड को मतलब जोतता भी है, टिल करता है। ही यूजेस द लैंड टू बिल्ड बिल्डिंग, रोड्स एंड रेलवेज। लैंड, रेलवेज, लैंड का यूज़ करता है ह्यूमन बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए एंड रेलवेज बनाने के लिए। ही यूजेस वाटर, वाटर का यूज़ करता है इन्वायरमेंट के। ही यूजेस एयर फॉर हिज सर्वाइवल, सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए एयर का भी यूज़ करता है ह्यूमन। ही सेट्स अप इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, ये सब कुछ बनाता है लैंड पे, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज वगैरह। ही डज न्यूमरस अदर एक्टिविटीज़, और इनके जैसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है ह्यूमन फॉर हिज लाइफ, मेकिंग इट कंफर्टेबल, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए। तो ऐसे क्या करता है ह्यूमन, इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है, चेंज करता है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, गिव रीजन का, और ये लास्ट है। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। देखो कैसे, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है, बिकॉज क्यों, प्लांट्स आर दी प्रोड्यूसर, क्योंकि प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स है। साइंस में पढ़ा है ना फोटोसिंथेसिस के बारे में, क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं। ह्यूमंस या फिर एनिमल्स बना सकते हैं क्या खाना, नहीं बना सकते, तो खाना बनाने का काम कौन करता है, प्लांट्स करते हैं, इसीलिए प्लांट्स को क्या बोला गया है, प्रोड्यूसर, ठीक है, खाना बनाते तो प्रोड्यूसर। तो बिकॉज जैसे कि हमें पता है प्लांट्स आर प्रोड्यूसर एंड एनिमल्स आर दी कंज्यूमर, और हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स उस खाने को कंज्यूम करते, खा जाते है ना, खा लेते, तो हम लोग क्या है, कंज्यूमर्स है। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन। प्लांट क्या करता है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो ऑक्सीजन को रिलीज करता है, कहाँ करता है, एटमॉस्फेयर में करता है, विच इज़ इनहेल्ड बाय। फिर इस ऑक्सीजन को ऐसे ही छोड़ देंगे क्या हम लोग, नहीं, क्या करते हैं इसे हम ह्यूमन बींग्स, बाकी के एनिमल्स इसे एक्सेल क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं, और ह्यूमन बींग्स क्या एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन बींग्स एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कौन करता है, प्लांट्स, ठीक है, विच हेल्प्स प्लांट्स इन प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। खुद का खाना बनाने के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड रहती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पता है ना, जिसमें 4 फैक्टर्स रहते हैं, एक तो वाटर रहेगा, ठीक है, वाटर, दूसरा कि सनलाइट जो कि सन से मिलती है, ठीक है, और एक जो लीव्स में प्रेजेंट रहते हैं, क्लोरोफिल, ये हो गया थर्ड फैक्टर। और अभी कौन सा बचा, कार्बन डाइऑक्साइड। इन 4 फैक्टर्स के प्रेजेंस में
प्लांट्स क्या करते हैं, खाना बनाते, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हमने क्लास 7th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट के सभी क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।